बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। वफाकी हुकूमत ने बाहर जो लोग पनाह ले रहे हैं उनसे मुतल्लिक एक बड़ा फ़ैसला किया है। ये क्या फ़ैसला है, इस पे बात करनी है। और इमरान खान मज़ाकरात पे राज़ी हो गए हैं। अब वो कहते हैं नून लीग से भी मज़ाकरात करता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कर सकता हूँ, किसी से भी कर सकता हूँ। ये क्या चक्कर है। और 3 MNAs, नून लीग के 3 MNAs जो इस्लामाबाद से इलेक्ट हुए, क्या उनका फ्यूचर डार्क हो रहा है या हो सकता है। ये क्या चक्कर है और किया क्या है। और पीपल्स पार्टी एक तरह से हुकूमत का हिस्सा है, कम से कम उसने हुकूमत को वोट दिए। वफाक में भी और पंजाब में भी वो हुकूमत पे ताबड़तोड़ तनकीद भी कर रही है। ये क्या चक्कर है। मामलात कुछ बड़े ही अजीब व गरीब हैं। बस आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और जनाब हमारे पानी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और कुर्बानी प्रोजेक्ट्स भी। और कुर्बानी का टाइम बिल्कुल शार्ट हो गया है। आज यानी कि बुध हो गई है और वो बुध का दिन है और मंडे को कुर्बानी है। हमें कोई नहीं है, हम तो आखिरी दिन भी ले लेंगे, लेकिन मसला ये है कि वो फिर महंगे हो जाते हैं। तो जिसने भी कुर्बानी करनी है ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से वो जल्दी से रब्ता करे। और साथ ही पानी प्रोजेक्ट्स भी वो भी चल रहे हैं साथ, क्योंकि पानी प्रोजेक्ट्स आपको मालूम है कि प्यासी इंसानियत को पानी पिलाना है और वो कुछ नहीं मांग रहे। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और वो बड़ा फ़ैसला ये है कि जिन लोगों ने बाहर जाके असाइलम ली हुई है, अभी जो असाइलम लेंगे यानी बाहर जाके पनाह लेंगे किसी मुल्क में, जो अभी असाइलम लेंगे या जिन्होंने ऑलरेडी ली हुई है, उनका पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। अब इसमें उन पे क्या असर पड़ना है और कितना कुछ वो अफेक्ट होंगे वो पासपोर्ट के मनसूखी से। वो लोग जो असाइलम लेते हैं उनको अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करना पड़ती हैं, ये मुझे कन्फर्म है। कुछ जब ये मामला हुआ था तो कुछ भाइयों दोस्तों ने हमदर्दों ने मुझे मशवरा दिया था आप भी ले लो। मैंने कहा, मैं कंफर्म किया, मैंने कहा कि मुल्क के ख़िलाफ़ ज़रा इंटरव्यू में बातें करना पड़ती हैं, वो मैं कभी भी नहीं करूँगा, चाहे यहाँ मेरी जान भी चली जाए। और बाद में मैंने कुछ दोस्तों से, कुछ और सहाफ़ियों से भी पूछा तो उन्होंने कहा ये नकवी साहब आपकी बात ठीक है कि जब असाइलम बंदा लेता है तो वहाँ मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बातें करना पड़ती हैं और वो बातें हम नहीं करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही फ़ैसला मैंने किया है, कभी भी ऐसा नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। तो जिन लोगों ने असाइलम लिया है उनका पासपोर्ट अब मनसूख होगा और वहाँ जाके जो बातें कर रहे हैं और जो वहाँ पनाह लेते हैं और वो अपनी मादर वतन से जो गद्दारी करते हैं उनका पासपोर्ट मनसूख होगा, अब कैंसिल होगा, अब उनका पासपोर्ट जारी नहीं होगा। 3 MNAs इस्लामाबाद में नून लीग के, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अंजुम वकील साहब और राजा खुर्रम नवाज साहब, वो इलेक्ट हुए। उनके मद्दे मुकाबले जो आज़ाद उम्मीदवार थे PTI के, वो चले गए दोबारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल और उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 लाएँ। उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो जज था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस जहांगीरी, ठीक हो गया, जस्टिस जहांगीरी थी। अच्छा, इनको एतराज़ हुआ नून लीग को, जी जस्टिस जहांगीरी हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे। उनको कोई एतराज़ था नहीं। बहरहाल ये अपनी बात है। वो कहते हैं PTI वाले कि ये तय पाया था कि इन्होंने फॉर्म 45 वहाँ जमा करवाने हैं, हम भी जमा करवाएंगे। इन्होंने जमा नहीं करवाया, दोबारा ये इलेक्शन कमीशन में आ गए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दे दी कि जी हमारा ट्रिब्यूनल तब्दील किया जाए। तो जज की तब्दीली वो ख़ुद PTI वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर कितनी मरतबा एतराज़ कर चुके हैं कि जी तब्दील। अब वहाँ जज के सामने अगर ये कहते तो वो फिर जज की मर्ज़ी है कि वो उससे दस्तबरदार होते या ना होते।
जस्टिस जहांगीरी साहब। लेकिन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज तब्दील करना होता है, मतलब जो केस एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इलेक्शन कमीशन करता होता है। इलेक्शन कमीशन ने इनकी दरख्वास्त सुनी, इनका मुकदमा सुना, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इनका केस ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे ट्रिब्यूनल को। अब जो दूसरा ट्रिब्यूनल है उसका जज वो रिटायर्ड जज है, जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा। उनकी अदालत में इनको सुना है कि वो ट्रांसफ़र किया गया है या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इनको इजाज़त मिली है। पहले ये जो आर्डनेंस आया, अभी वफाकी हुकूमत ने जो आर्डनेंस जारी किया, उस आर्डनेंस के तहत अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो जजेस बैठेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट्स के सर्विंग जजेस हों, उसमें सर्विंग भी बैठ सकती हैं और उसमें रिटायर्ड जजेस भी बैठ सकते हैं। अब समझ आ गई आपको। अब लोग कहते हैं कि जी देखें, इन्होंने ये सारा प्री प्लान किया, इनके MNAs उड़ने लगे थे तीनों, इस्लामाबाद के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी, अंजुम अकील साहब भी, और साथ ही राजा खुरम नवाज़ भी। तो इसी वजह से इन्होंने मिली भगत से ये सारा कुछ किया। जहाँ तक आर्डनेंस का ताल्लुक़ है तो PTI की हुकूमत ने अपने दौर में कोई राउंड अबाउट ये 3.25 सालों या 3.5 सालों में 80 से ज़्यादा आर्डनेंस जारी की है। ये रिकॉर्ड पे है, आप देख सकते हैं। इनकी हुकूमत को आर्डनेंस की हुकूमत कहा करते थे। इनकी हुकूमत एक एक दिन में थोक के हिसाब से 9-9, 10-10 आर्डनेंस जारी की है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने 3.5 या 3.25 साल के अरसे में 80 के करीब या 80 से ज़्यादा आर्डनेंस, यानी तकरीबन 100 हो गए, सेंचुरी आर्डनेंस की इन्होंने जारी की। इनका पहला आर्डनेंस इन्होंने जारी की, आपको बड़ी तकलीफ़ होने लगी। ये आर्डनेंस का जारी अगर करना गैर कानूनी है तो फिर आप भी गैर कानूनी काम करते रहे हैं, ठीक हो गया ना। उन्होंने अब वो आर्डनेंस जारी कर दिया। अब उसके बाद जो वो आर्डनेंस को लाएंगे कौमी असम्बली में और फिर उसकी कानून साजी करवा लेंगे। अच्छा, अब एक बात, दूसरी बात ये है कि मेरे भाई, ये पुठे काम आप भी करते रहे हो, ये सारे काम आप भी करते रहे हो। हुकूमत के पास ऑप्शन होता है, वो आप भी करते रहे हैं, वो सारा कुछ आप भी उस दौर में करते रहे हैं। ये जब आप राना सनाउल्लाह पर कीड़े मकोड़े छोड़ते रहे हैं, ये जब उन पर आपने को 15-20 किलो हेरोइन डाल दी उन पर, और फिर वो जान अल्लाह को देनी है, और वो कुरान उठा के और कस्में उठा के वो मेजर जनरल साहब भी अपना ईमान बेच गए, और वो जान अल्लाह को देनी है, शहरयार अफरीदी वो भी, और बाद में एक दूसरे को कोस रहे थे, जी मुझे उसने कहा था और मुझे उसने कहा था। ख़ुद मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मेरे बारे में और शाहिद खान अब्बासी के बारे में इमरान खान को कहा गया कि जी आपने इन बेचारों के साथ बड़ी ज़्यादती की है, ये ना करप्ट है ना कुछ, इनके साथ उन्होंने कहा यार बिल्कुल ये नेक साफ़ शफाफ होंगे, लेकिन मेरे बयानियों को नुकसान पहुंचता अगर इनको भी मैं अंदर न करता। आप अपने दौर में क्या क्या नहीं करते रहे, आप सारे ही गलत काम करते रहे हैं। अब एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी अपोजिशन जो इंतशार करे, जो अदम इस्तेकाम करे, जो इसके, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही कह रहा हूँ कि ये तो बहुत ही कोई आइडियल काम कर रहे हैं जहाँ सारे इर्द गिर्द आपके पुठे काम हो रहे हों। आप एक जमात से ये एक्सपेक्ट करें कि वो बहुत ही कोई साफ शफाफ आइडियल डेमोक्रेटिक अखलाकी सारे ये काम करेंगे। हर किसी को अख्तियार है, उनके जो अख्तियार होगा वो आर्डनेंस भी जारी करेंगे, वो वहाँ से ट्रिब्यूनल को चेंज भी करवाएंगे, वो उन MNAs को भी बचाएंगे, वो आप भी करते रहे हैं, इसमें कोई नहीं। आप इस एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे हर बंदे ने इस तरीके की बेईमानी का सहारा लिया हुआ है और हर तरीके से वो टेक्निकलिटीज़ पे खेल रहा है, और एक जमात से या फिर हुकूमत से ये कि जनाब नहीं, आप टेक्निकलिटीज़ में भी नहीं खेलें, आप अपने अख्तियारात भी इस्तेमाल ना करें, आप आर्डनेंस भी जारी ना करें, आप ट्रिब्यूनल को भी चेंज ना करवाएं, आप ये भी ना करें, वो सारा कुछ आप अखलाक के बस पैकर बन जाएं। और दूसरी तरफ हो तो वो अखलाक की धज्जियाँ, आपका मद्दे मुकाबिल या आपका मुखालिफ वो अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा रहा हो, और जब आप आएँ तो फिर सारे सहाफ़ी भी और हर कोई उनको मशवरा दे कि आप बड़े अखलाकी बन जाएं। ये नहीं हो सकता साहब,
इमरान खान मुज़ाकरात पे, कल से ख़बरें आप भी सुन रहे हैं, मैं भी, इमरान खान मुज़ाकरात पे राज़ी हो गए। अच्छा माशाअल्लाह, ये देख लेना, ये कल परसों तक फिर मुकर जाएगा। वो पहले भी कई दफ़ा राज़ी हुए हैं, पहले भी कई दफ़ा उन्होंने इसी तरह की, उनके रहनुमा आके बयान देंगे, वो मुकर जाएंगे, और ये कल परसों तक वो मुकर जाएगा। अब तो कहा जी, मैं चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जो कोई भी हो, जो भी जिसके पास ताकत है, जिसके पास फना है, फ़ैसला साजी का अख्तियार है, ये है वो, और वो सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त लिख रहे हैं। और सुना यही है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो मुज़ाकरात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको, जजेस ने कहा था कि आप सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करें, तो आप वो करें मुज़ाकरात। लेकिन वो राना सनाउल्लाह और बाकी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात गैर मशरूत होंगे। मुज़ाकरात इस बुनियाद पर नहीं होंगे कि मेरे सारे केसेस ख़त्म करके मुझे दूध से धुला के दोबारा उसी तख्त में बिठा दें, और मैं वज़ीर आज़म बन के फिर तुम्हें मूँछों से पकड़ के जेल में डालूँ, और किसी को टांग से पकड़ के डालूँ, और किसी को बाजू से पकड़ के डालूँ, और किसी के ऊपर हीरोइन डालूँ, और किसी के ऊपर कीड़े मकोड़े छोड़ूँ, और किसी की ख़वातीन तक न छोड़ूँ, उनको भी जेलों में डालूँ। तो वो सब कुछ ये मैं करता रहूँ, और ये इसी तरीके से फिर से मैं इंतकाम लूँ, और फिर इस तरीके से, तो ये नहीं होने लगा। और फिर मैं उसके बाद ऐसी तैसी फेरूँ, जानवर भी कहूँ, फिर मैं उसके बाद मैं ऐसी तैसी फेरूँ और सब की, ये नहीं होने लगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे केसेस में भी बेल हो जाए, सारे केसेस भी ख़त्म हो जाएं, आप जेल से फ़िलहाल नहीं निकलने लगे, और मुज़ाकरात से भी ये मुकर जाएगा। आप देख, बड़ी अजीब सी बात है, पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है हुकूमत पर। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है। ये क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई, वो ख़ुद ज़रा थोड़े से दोहरे मियार भी देखिएगा, माशाअल्लाह। कुछ लोग कह रहे हैं वह उधर से वो हुकूमत भी कर रहे हैं, एक तरह से हुकूमत का हिस्सा भी हैं, आइनी ओहदे भी लिए हुए हैं, सदर साहब भी उनके, 2 गवर्नर भी उनके, चेयरमैन सेनेट भी उनका, कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर भी उनका, पता नहीं बाकी कितने सेक्रेटरी मैक्ट्री, ये वो, मज़े भी ले रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। वो एक्ट भी पास हो गया, वो जो पंजाब में हत्या की इज़्ज़त का कानून है, वो भी पास इन्होंने ख़ुद करवा दिया, आगे से कोई रुकावट भी नहीं बने। उनके गवर्नर सरदार सलीम साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो इस पर ये हमें कबूल नहीं है। बाद में वो चुपके से माशाअल्लाह पतली गली से निकल के बाहर चले गए छुट्टी लेके। जब छुट्टी लेके वो बाहर जाएंगे तो कायम मकाम गवर्नर होता है, स्पीकर पंजाब असम्बली, वो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हैं, वो आए तो उन्होंने फिर दस्तखत कर दिए उसी हत्या की इज़्ज़त वाले कानून पर। अब जब दस्तखत कर दिए, एक दफ़ा हो गए दस्तखत, फिर जनाब वो हसन साहब जो पंजाब में हैं, उनके पार्लिमानी लीडर, वो माशाअल्लाह ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ये ड्रामेबाजियाँ अवाम बड़े अच्छे से समझते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे PTI की हो। अब लोगों में इतना शऊर आ गया है और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये ड्रामेबाजियाँ बड़े अच्छे से समझते हैं। यहाँ वफाक में फिर तनकीद करना शुरू कर दिया, वहाँ पंजाब में तनकीद करनी शुरू कर दी मरीम नवाज़ की हुकूमत पर। तो भाई ये अच्छा, जब ये ख़ुद इजलास कर रहे थे और शाज़िया मरी साहबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तर्जुमान, वो जब मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि हमें इस पे भी एतराज़ है, हमें बजट में भी एतमाद में नहीं लिया गया, हमें ये भी नहीं किया गया, ये भी, उसी वक्त शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही थी जरदारी साहब के साथ, और वो उसके बाद एलामिया आया, उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, सदर साहब ने कहा है कि हम आपको हर सूरत में और हर इशू पर सपोर्ट करेंगे। उनके साथ चीन का दौरा भी डिस्कस हुआ, बजट की चीज़ें भी डिस्कस हुई, मईशत भी डिस्कस हुई, सारा कुछ, और उन्होंने हर तरह से यकीन दिलाया। अब एक नई खबर आई है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि काबीना में तोसी कर दें और पीपल्स पार्टी को भी शामिल करा लें, और उनका डिस्कस भी हुआ है इस सिलसिले में सदर साहब से, और उन्होंने जनाब अपनी पार्टी के रहनुमाओं को कहा है जनाब आप राब्ता करें तमाम से, पीपल्स पार्टी वालों से। नून लीग ने कहा है कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कि राब्ता करें, फार्मूला तय करें, जो जो वजारतें उनको चाहिए। एक तरफ से ये बातें हैं, दूसरी तरफ तो फिर ये तनकीद करना, कहीं ये तो नहीं कि हमें अपनी मर्ज़ी की वजारतें चाहिए। तनकीद करना ये तो नहीं कि जनाब मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू,
اور وہ کہہ رہے ہیں اب تو لوگ کہ بجٹ کے بعد، چونکہ اب تو مہنگائی کم ہو رہی ہے نا، اگر بجٹ کے بعد بڑھی تو یہ پھر تنقید کریں گے، اور اگر کم ہوئی تو چپکے سے گھس جائیں گے کابینہ میں۔ یہ جو صورتحال ہے اور یہ جو ڈرامے بازیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو اب عوام بڑے اچھے سے سمجھتی ہے، بھلے وہ کوئی بھی کر رہا ہو، صرف پیپلز پارٹی نہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔